अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने सुना बहुत है लेकिन जाना बहुत कम है। एक ऐसा मुल्क जहाँ 3 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जिनके हाथों ने उसकी हर इमारत बनाई, जिनके पसीने ने उसकी हर सड़क पक्की की, मगर जिनकी कहानी दुनिया ने कभी मुकम्मल नहीं सुनी। एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ 70 साल पहले इतना गरीब था कि लोग सीपियों से मोती निकालकर गुजारा करते थे, और आज वहाँ का एक आम शहरी दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। फीकस आमदनी के हिसाब से नापें तो अमेरिका से भी दोगुना और चीन से 10 गुना ज्यादा। ये मुल्क है कतर, और आज हम उसके बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो ना जानी टीवी ने बताया ना किसी और ने। सीधा अंदर की बात। मगर पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि कतर की आबादी में असल कतरी कितने फीसद हैं? सिर्फ 12%, यानी हर 100 आदमियों में से 88 बाहर से आए हुए लोग हैं, और उनमें से सबसे बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की है। ये मुल्क आज जो कुछ है वो हमारे लोगों ने बनाया है, और फिर भी इस मुल्क की पूरी कहानी हमें कोई नहीं बताता। आज बताता हूँ, मगर आगे भी सुने, क्योंकि एक ऐसा राज है जो अभी आना बाकी है, जो कतर के बारे में सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, कतर का नाता पाकिस्तान से बहुत पुराना है। इस्लाम की जो मजबूत बुनियाद इस खित्ते में रखी गई, उसने अरब और हिंदुस्तानी मुसलमानों को सदियों से जोड़ कर रखा है। सिर्फ मजहब नहीं, तारीख भी मिलती जुलती है। हम भी अंग्रेज के गुलाम रहे, ये भी बरतानवी सरपरस्ती में रहे। 1971 तक कतर बरतानिया का मुहाफिज इलाका था, और इसी साल जब पाकिस्तान का अलमिया हुआ, इसी साल कतर ने आज़ादी ली। और आज जब 3 लाख पाकिस्तानी वहां अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये रिश्ता खून का ही हो गया है। आप में से शायद किसी का चाचा वहां होगा, किसी का भाई, किसी का दोस्त, और अगर नहीं तो आपने जरूर किसी से सुना होगा। कतर जाना है, रोजगार मिल जाएगा। यही वो कहानी है जो आज समझनी है, पूरी गहराई के साथ। तो आगाज करते हैं इस जमीन की असल कहानी से। खलीज फारिस के किनारे पर एक छोटी सी जजीरा नुमा जमीन है, इतनी छोटी कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक जिला भी इससे बड़ा निकले। 11,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, रेत, गर्मी और समंदर, बस यही था कतर हजारों साल तक। यहाँ पहले बद्दू कबाइल रहते थे, जो ऊंटों के साथ सहरा में सफर करते, और साहिल पर रहने वाले लोग समंदर में गोता लगाकर सीपियां निकालते। ये मोती सिर्फ खूबसूरती का नहीं, रोजी का जरिया थे, और सदियों तक कतर की पूरी मईशत इन्हीं मोतियों पर चलती रही। 18वीं सदी में आले सानी खानदान यहाँ आया, एक कबायली खानदान जिसने इस खित्ते पर हुकूमत संभाली, और आज तक यही खानदान कतर का हाकिम है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज खलीज के पानियों पर आए, तो कतर ने भी बरतानवी सरपरस्ती कबूल की, मगर अंदर से आज़ाद रहा, अपनी रिवायात, अपना कानून, अपनी पहचान लिए हुए। उस वक्त तक कतर दुनिया के नक्शे पर शायद कोई नहीं जानता था, बस एक छोटी सी रेतीली जमीन जहां गरीब बद्दू रहते हैं। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1933 में अमेरिकी कंपनी ने पहली बार कतर की जमीन में तेल की तलाश शुरू की, और 1940 में दूसरी आलमी जंग के बीच पहला तेल निकला। मगर दोस्तों, असल खजाना तेल नहीं था, असल खजाना बाद में मिला, और वो इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। 1971 में जब कतर आज़ाद हुआ, तब भी वो खलीज का गरीब कज़न कहलाता था। सऊदी अरब और कुवैत उस पर हंसते थे, मगर 1990 की दहाई में कतर ने अपने शुमाली समंदर में कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसने तारीख बदल दी। नॉर्थ फील्ड गैस रिजर्व, दुनिया का सबसे बड़ा अकेला कुदरती गैस का जखीरा। एक जगह इतनी गैस कि पूरी दुनिया को 100 साल तक गर्म रख सके, और ये सब मिला सिर्फ 12% आबादी को, कुछ हजार कतरी खानदानों को। अब सोचें, एक खानदान की दौलत का तसव्वुर करें जिसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा गैस का खजाना दफन हो। फिर शुरू हुई तामीर की वो आंधी जो आज तक रुकी नहीं। दूहा में इमारतें उगने लगीं, सड़कें बनने लगीं, बंदरगाहें, हवाई अड्डे, यूनिवर्सिटियां, और उन सब के लिए मजदूर चाहिए थे, लाखों मजदूर। मकामी कतरी तो थे नहीं इतने। और फिर शुरू हुआ वो बाब जो हमारे पाकिस्तानियों की जिंदगी से जुड़ा है, खलीज की तरफ मेहनत कशों की रवानगी। 70 और 80 की दहाई में पहली लहर आई, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से।
गरीब नौजवान जो घर वालों को बेहतर जिंदगी देने का ख्वाब लेकर सहरा में पहुंचे, मगर उस ख्वाब के पीछे एक ऐसा निज़ाम था जिसके बारे में आपको पूरी कहानी बतानी है। और ये कहानी कतर के असल चेहरे को सामने लाती है, कफाला निज़ाम। ये लफ्ज़ शायद आपने सुना हो। इस निज़ाम के तहत जब कोई पाकिस्तानी कतर जाता था, वो अपने आजुर यानी एम्प्लॉयर का कफील बन जाता था, यानी कानूनी तौर पर उसकी ज़िंदगी उस आजिर के हाथ में होती थी। न नौकरी बदल सकता था बगैर इजाज़त के, न मुल्क छोड़ सकता था बगैर इजाज़त के। पासपोर्ट अक्सर आजुर अपने पास रख लेता था। तनख्वाह देर से मिलती थी या कभी कभी मिलती ही नहीं थी। गर्मी में जब बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होती तब भी काम बंद नहीं होता था। और इस सब में वो आदमी, हमारा भाई, हमारा चाचा, अकेला खड़ा होता था, हजारों मील दूर अपने घर से। 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले एक तहकीक में ये सामने आया कि 11 साल में 6500 से ज़्यादा जनूबी एशियाई मजदूर कतर में मर गए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन मुल्कों के नौजवान जिन्होंने वो स्टेडियम बनाए जिनमें दुनिया ने फुटबॉल देखा। हर हफ्ते 12 लोग, 12 खानदान टूटे, 12 घरों का चिराग गुल हुआ। और ये खबर भी इतनी बड़ी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। और यही है वो असल कहानी जो कोई आपको नहीं बताता। मगर दोस्तों, ये पूरी कहानी नहीं, क्योंकि कतर बदला भी है। 2020 में कफाला निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की गईं। अब कारकुन आजुर की इजाज़त के बगैर नौकरी बदल सकते हैं, मुल्क छोड़ सकते हैं, कम से कम उजरत कानून नाफिज हुआ। सुन रहे हैं? ये वही मुल्क है जो कभी मजदूरों को गुलामों की तरह रखता था, और आज वहाँ कानून भी है, हुकूक भी है। कमाल मुकम्मल नहीं हुआ, मगर सफ़र शुरू हुआ है। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा माए कुदरती गैस बरामद कुनिंदा है। कतर एयरवेज लगातार 9 बार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन करार पाई। ये रिकॉर्ड पहले किसी ने नहीं तोड़ा। हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का बेहतरीन हवाई अड्डा है, और वहाँ एक 20 फीट ऊंचा टेडी बेयर का मुजस्समा लगा हुआ है जो लोगों का इस्तकबाल करता है। हाँ, रेती सहरा के बीच एक मुल्क जो आपका गले से लगाकर खैर मकदम करे। कतर का अपना सॉवरेन वेल्थ फंड यानी सरकारी खजाना $500 बिलियन से ज्यादा का है, जो अमेरिका, यूरोप, एशिया हर जगह सरमायाकारी कर रहा है। अल जजीरा न्यूज़ चैनल का सदर दफ्तर दोहा में है, वही चैनल जो पूरी अरब दुनिया की आवाज़ बना। और अब आते हैं इस राज की तरफ जो सिर्फ हम आपस में जानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो शायद आपने कभी किसी और की ज़बान से नहीं सुनी होगी। कतर की पूरी दौलत, उसकी सारी शाहकार इमारतें, उसके वो स्टेडियम जिनमें वर्ल्ड कप हुआ, वो सड़कें जो दोहा को चमकाती हैं, वो मेट्रो जो वहाँ चलती है, ये सब कुछ किसके हाथों ने बनाया? आपके मेरे जैसे लोगों ने। 3 लाख पाकिस्तानी, 20 लाख से ज्यादा भारतीय, लाखों बांग्लादेशी, नेपाली, ये सब गैर मुल्की हैं जो कतर की 80% आबादी बनाते हैं। मगर सोचें, अगर कल सुबह ये सब लोग घर चले जाएं, तो कतर के 12% असल कतरी क्या करेंगे? कतर रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। यानी दुनिया का अमीर तरीन मुल्क असल में गैर मुल्कियों पर चल रहा है, और वो गैर मुल्की ज्यादातर हमारे हैं। हमारे डॉक्टर वहाँ मरीज देखते हैं, हमारे इंजीनियर वहाँ पुल बनाते हैं, हमारे नर्सें वहाँ बच्चे जन्मवाती हैं, हमारे मजदूर वहाँ रेत में लोहा गाड़ते हैं। और फिर भी हम मुहाजिर हैं, गरीब मुल्क वाले हैं। अब सोचें, अगर पाकिस्तान में वही गैस होती जो कतर के नीचे है, अगर हमारे पास भी वो नॉर्थ फील्ड होता, तो क्या हमारे लोग सहरा में जाकर रेत में काम करते, या दुनिया हमारे पास आती? शायद ये सवाल ही आज की सबसे बड़ी बात है। अब बात करते हैं इस मामले की जो हर पाकिस्तानी को जानना चाहिए। अगर आप कतर जाना चाहते हैं या वहाँ किसी करीबी को भेजना चाहते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के लिए कतर वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता। आपको पहले वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा लेना पड़ता है। मगर अच्छी खबर यह है कि वीज़ा लेना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। खास तौर पर काम के लिए आने वालों के लिए ऑनलाइन दरखास्त का निज़ाम मौजूद है। 2026 के मौजूदा कवानीन के मुताबिक वर्क परमिट हासिल करने वाले पाकिस्तानियों को अब नौकरी बदलने की आज़ादी भी है। कफाला निज़ाम की पुरानी जंजीरें कमज़ोर हो चुकी हैं। कतर में पाकिस्तानी बिरादरी 3 लाख के करीब है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है एक छोटे से मुल्क के लिए। आप दोहा, मसाइद,
वकरा और अलखौर जैसे इलाकों में पाकिस्तानी दुकानें, रेस्तोरां और मसाजिद पाएंगे। उर्दू में बात होगी, बिरयानी मिलेगी, घर जैसा माहौल होगा। हलाल खाने का तो सवाल ही नहीं। ये मुस्लिम मुल्क है और तकरीबन सब कुछ हलाल मिलता है। काम के मौके की बात करें तो तेल और गैस की सनत, तामीरात, सेहत, तालीम और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तानी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, नर्सिंग, IT ये 3 शोबे हैं जहां अभी सबसे ज्यादा मांग है। तनख्वाहें पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। एक औसत इंजीनियर वहां माहाना 3 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर कमाता है और टैक्स भी नहीं देना पड़ता क्योंकि कतर में इनकम टैक्स नहीं है। रहने का खर्च महंगा है, पाकिस्तान के मुकाबले में 4 से 5 गुना, मगर तनख्वाहें भी इतनी ही ज्यादा है। अकेला बंदा अच्छी बचत कर सकता है, खास तौर पर अगर कंपनी रिहाइश देती हो। अब आते हैं कतर की सैर पर। दोहा, कतर का दिल। जब आप दोहा हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वो गर्मी आपको लपेटती है जो ऐसी है जैसे कोई भट्टी खुली हो। 50 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम गर्मा में, मगर जैसे ही आप दोहा की सड़क पर आते हैं सामने वो मंजर होता है जो पहली बार देखने पर यकीन नहीं आता। समंदर के किनारे खड़ी गगनचुंबी इमारतें जिनकी चोटियां बादलों में गुम हैं, रात को रोशनियों में जगमगाती हैं तो लगता है पूरी कायनात उतर आई हो। कॉर्निशे पर चहलकदमी करें तो खलीज का पानी और दोहा का आसमान एक हो जाते हैं और दूर समंदर में ढलता सूरज एक ऐसा मंजर बनाता है जो याद रहता है जिंदगी भर। और यहाँ की एक खास बात, सूक वाकिफ, ये पुराना बाजार जहाँ लकड़ी की छतों तले मसालों की खुशबू, इत्र की महक और सोने चांदी की चमक एक साथ मिलती है। ये दोहा की रूह है। किसी पाकिस्तानी को यहाँ ले आओ और वो कहेगा लाहौर की अनारकली का भाई है ये बाजार। और सिर्फ दोहा नहीं, कतर में एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। खुरुल-उदीद, सहरा का अंदरूनी समंदर, किलोमीटरों तक रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और फिर अचानक समंदर। रेत और पानी का वो मिलाप जो दुनिया में सिर्फ चंद जगहों पर होता है और ये एक वही जगहों में से है। यहाँ आकर सारी फलसफा भूल जाती है। कुदरत की अजमत के सामने इंसान छोटा लगता है। ये इलाका अब सरकारी तबीही जखीरा भी है। इल जुबारा, एक कदीम किला जो यूनेस्को आलमी विरसे में शामिल है। यहाँ आए तो ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया है। ये किला 18वें और 19वें सदी का है जब कतर मोतियों की तिजारत से आबाद था और यहाँ की हर दीवार उन गरीब गोताखोरों की दास्तान सुनाती है जिन्होंने अपनी जानें देकर इस रेती जमीन को जिंदगी दी। अलखौर, शुमाल में एक खूबसूरत साहिली शहर जहाँ कतर की असल मछली पकड़ने की रिवायत आज भी जिंदा है। यहाँ पाकिस्तानी आबादी भी काफ़ी है और यहाँ से कतर के तेल और गैस की सनत का बड़ा हिस्सा चलता है। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, ये वो जगह है जहाँ कतर की गैस माए बनाई जाती है और पूरी दुनिया को भेजी जाती है और यहाँ हज़ारों पाकिस्तानी इंजीनियर और टेक्नीशियन काम करते हैं। और अब आखिर में वो बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो बात जो सोचने पर मजबूर करे। कतर ने सिर्फ 50 साल में वो कर दिखाया जो दूसरे मुल्कों ने 100 साल में नहीं किया। सीपियों से मोती निकालने वाला मुल्क आज दुनिया को गैस देता है, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन उड़ाता है, दुनिया का बेहतरीन हवाई अड्डा चलाता है और वर्ल्ड कप की मेजबानी करता है। और ये सब मुमकिन हुआ उन हाथों से जो हमारे जैसे मुल्कों से गए, हमारे पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी भाइयों के हाथ। मगर सवाल ये है, क्या कतर ने अपनी तरक्की खुद की या हमने की? और अगर हमने की तो फिर वो तरक्की हमारे मुल्क में क्यों नहीं हुई? क्या फर्क सिर्फ कुदरती वसाइल का है या कुछ और भी है जो हम सोचना नहीं चाहते? हर बार जब कोई पाकिस्तानी नौजवान कतर जाता है ताकि अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर कर सके, वो एक ख्वाब लेकर जाता है और वो ख्वाब पाकिस्तान में भी पूरा हो सकता है अगर हम सोच बदलें, निज़ाम बदलें और अपने नौजवानों को वो मौके दें जो आज कतर देता है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या हम कतर से कुछ सीख सकते हैं या हमारा माहौल, हमारा निज़ाम हमें आगे नहीं बढ़ने देता? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वो राज हैं जो सिर्फ हम आपस में जानते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल दबाना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।